बदकिस्मती मैं कहूँगा संगम विहार वासियों की कि आज तकरीबन 20-22 साल होने के बावजूद भी इनको वो सुचारू रूप से वो पानी नहीं मिल पा रहा है। आज भी टैंकर माफिया राज चलता है, आज भी बोरों पर कब्जे हैं, आज भी बहुत परेशानी लोगों को पानी के लिए झेलनी पड़ती है। ना केवल पानी बल्कि संगम विहार में स्कूल तक नहीं है, ना सीवर है, ना नालियाँ हैं। वो एक नरकीय जीवन जीने में यहाँ पर लोग मजबूर हैं। मेरे सामने बैठे हैं हर्ष चौधरी, जो आज की डेट में डिस्ट्रिक्ट अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी से हैं। पूर्व में ये प्रत्याशी भी रहे संगम विहार विधानसभा से। आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने अपने संघर्ष के द्वारा क्या पहचान बनाई जो विधानसभा चुनाव में इनका काबिल तारीफ मतदान रहा। और ये भी जानना है इनसे क्या आगामी निगम चुनाव में इनका क्या रूपरेखा होता है, डिस्ट्रिक्ट में किस टाइप के प्रत्याशी को ये मैदान में उतारते हैं। बहुत धन्यवाद। और आपके चैनल के माध्यम से पहले तो सभी वक्ताओं को ये बताना चाहता हूँ कि आज से 1 वर्ष पूर्व कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया था और मुझे यहाँ पर अपना प्रत्याशी के रूप में संगम विहार में उतारा था। कांग्रेस पार्टी ने जब मुझे यहाँ पर मौका दिया तो मैंने कोशिश करी कि उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने की मैंने कोशिश करी। जनता के बीच में गया, जनता ने जनादेश दिया जिसमें लोगों ने प्यार बहुत दिया, उम्मीदें बहुत थी, लेकिन किसी कारणवश चुनाव हारे, लेकिन दिल जीते थे। और आज उसी चीज़ का मैं उसको वो कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी ने मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए मुझे यहाँ पर बतौर जिलाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी। और जब से मुझे तकरीबन पूरा 1 साल हो गया है जिलाध्यक्ष बने हुए कांग्रेस पार्टी का, मेरी यही कोशिश है कि संगठन को जितना मजबूत किया जा सकता हो वो संगठन को मैं मजबूत करने में लगा हूँ। चाहे लोगों को जोड़ने से लेकर बात रही हो, चाहे यहाँ पर हमारे जो ज़िले के BLAs की बात है, जो अब SIR यहाँ चालू हो रही है, वहाँ पर हमने ये सबसे बड़ी अगर मैं अपनी उपलब्धि कहना चाहूँ या पूरी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी की, इसमें देवेंद्र यादव जी की धन्यवाद और बधाई उन्हें भी देता हूँ कि उन्हीं की लगन कह लीजिए या दूरदर्शिता कह लीजिए कि उनके आदेश पर ही हमने ये मेहनत शुरू की थी कि बदरपुर ज़िला कांग्रेस में 836 हमारे बूथ हैं। उन 836 के 36 बूथों पर 836 बूथों पर हमारे BLA2 आज बने हुए हैं। उन्हीं के दम पर किसी भी संगठन का जो मजबूती है उसका बूथ पे कितना मजबूत है वो दिखाई देता है, तो ही चुनाव में वो वोट में तब्दील होते हैं। अभी परसों आदरणीय देवेंद्र यादव जी और हमारे जो दिल्ली के इंचार्ज हैं काजी निज़ामुद्दीन साहब, वो आए थे यहाँ पर। हमने अपने BLA2s की ट्रेनिंग कैंप रखा जिसमें पूरे ज़िले के BLA2 उसमें आए थे और प्रशिक्षण हम लोगों ने दिया कि किस तरीके से जब हमारे SIR का ये प्रोसेस चालू होगा तो हमारा एक एक BLA2 की क्या जिम्मेदारी होगी, किस तरीके से उन्हें वहाँ पर पेश आना है, क्या सवाल वहाँ पर किए जाएंगे, किस तरीके की कोई दिक्कत अगर आती है कि हमारे नॉर्मल वोटर्स को। और जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन और वर्तमान की सरकार एक सोच के लोगों को, कांग्रेस माइंडेड लोगों को, उनका न केवल वोट काटने के लिए हिदायत दी गई है, वोट काटे जा रहे हैं, बल्कि नए ऐसे वोटर भी जोड़े जा रहे हैं जिनका इस क्षेत्र से, हमारे इस ज़िले से कोई लेना देना नहीं है। देखिए, समस्याएं तो तरह तरह की हैं। किसी की पानी को लेकर है, किसी का बिजली मीटर से संबंधित है, किसी को स्कूल की समस्या है, किसी को अस्पताल की समस्या है, किसी को गंदे पानी के निकासी की समस्या है, किसी को नाली की समस्या है, किसी को सीवर की समस्या है। तमाम समस्याएं ही समस्याएं हैं। ये आपने बहुत अच्छा सवाल भी है कि हम किस तरीके से उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। देखिए, सत्ता में जब आप सरकार में भागीदार ना हो तो इसका एक बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है, क्योंकि
जिन लोगों ने आपको वोट देकर आशीर्वाद दिया, रिजल्ट कुछ भी रहा हो, लेकिन उन लोगों को आपसे उपेक्षाएं होती है और उनकी उपेक्षाओं पे खरा उतरना ही हमारी मैं कहता हूँ जिम्मेदारी बनती है। बावजूद इसके कि हम सरकार में नहीं हैं, सत्ता में नहीं हैं, हम हर संभव वो कोशिश करते हैं कि किसी भी तरीके से हम अपने उन मतदाताओं को, ना केवल मतदाताओं को बल्कि एक आम नागरिक भी, अगर कोई भी हमारे पास आता है, मेरे पास आता है, संगठन के पास आता है, तो बतौर संगठन की जिम्मेदारी के नाते भी ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं उनको कैसी भी तरीके से उनकी उस दुख की घड़ी में या जो समस्या है उसको दूर करने का निजात करूं। और हम हर उसको, जैसे अभी पानी की समस्या यहाँ चल रही है, तो हमने कल ही अपने क्षेत्र में एक प्रदर्शन किया जिसमें मटका फोड़ हमने प्रदर्शन किया। अच्छे से हम लोगों ने यहाँ का जो जल बोर्ड के अधिकारी थे उनको चेतावनी भी दी, उनको समझाया भी कि यहाँ पर जो पानी है उसको न केवल निरंतर सप्लाई मिले बल्कि साफ पानी के जो नागरिकों का अधिकार है वो मिलना चाहिए। हमारी बेबसी इसमें है कि क्योंकि हम लोग सरकार, कांग्रेस यहाँ से कई सालों से, दशकों से नहीं है, तो पिछले 12 साल से यहाँ पर नहीं है। उससे पहले जो यहाँ पर थे वो भाजपा के विधायक हुआ करते थे। और उससे पहले अगर मैं याद दिलाऊं तो जब कांग्रेस की यहाँ सरकार थी तो पूर्व विधायक शीशपाल जी यहाँ से, उन्होंने इस विधानसभा को रिप्रेजेंट किया था और उस दौरान सोनिया विहार पानी लाने में उन्होंने यहाँ पर सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। सोनिया विहार की पाइपलाइन यहाँ डलाने का काम किया था। लेकिन बदकिस्मती मैं कहूँगा संगम विहार वासियों की कि आज तकरीबन 20-22 साल होने के बावजूद भी इनको वो सुचारू रूप से वो पानी नहीं मिल पा रहा है। जिस सपने को कांग्रेस की सरकार ने देखा था, शीशपाल जी ने देखा था कि यहाँ के लोगों को भी जिस तरीके से ग्रेटर कैलाश या कालका जी के लोगों को नल से जो जल मिलता है, स्वच्छ जल जो मिलता है, वो नल से जल हम संगम विहार वासियों को भी दे पाएंगे। लेकिन आज भी टैंकर माफिया राज चलता है, आज भी बोरों पर कब्जे हैं, आज भी बहुत परेशानी लोगों को पानी के लिए झेलनी पड़ती है। ना केवल पानी बल्कि संगम विहार में स्कूल तक नहीं है। उन स्कूल बच्चों को, उन बच्चियों को आप ज़रा सोचिए कि जब संगम विहार से निकल के वो दूसरे स्कूलों में जाते हैं तो उन माता पिता को कितना डर रहता होगा जब तक उनका बच्चा वापस घर लौटता नहीं है। उनका दिल में एक, मैं समझता हूँ, भय रहता है कि क्या मेरी बच्ची या मेरा बच्चा महफूज घर लौट पाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हालात, क्राइम रेट रोज़ दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है दिल्ली में, आपसे कोई छुपी बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं उन माताओं पिताओं की भी मुझे वो ठेस रहती है कि हम अपने बच्चों को वो बढ़िया शिक्षा उनके घर के पास नहीं दे पा रहे हैं। वो भी एक बहुत बड़ा हमारे दिल में रहता है। हर्ष चौधरी ने बेबाकी से अपनी बात कही। अगर कहा जाए तो कहीं न कहीं सत्यता है क्षेत्रवासी के अनुसार। जैसा कि मैं भी सुनता हूँ कि विधायक काबिलियत के अभाव में भी काम नहीं करा पाते हैं। हर्ष चौधरी ने अपना कीमती समय दिया है, इसके लिए इनका आभार प्रकट करता हूँ। कैमरामैन विक्रम सिंह बिष्ट के साथ आपके रिपोर्टर हर्ष जी, धन्यवाद।